अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आजकल हमारे शहर का मौसम बहुत अच्छा हुआ है। सुबह सुबह उठो तो तबीयत एकदम खुश हो जाती है। इतना ठंडा ठंडा सा मौसम रहता है, हवा चल रही है, हर तरफ बादल ही बादल है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो खैर यहाँ पर सुबह का हमारा काम शुरू हो चुका है। सबसे पहले हम किचन में आए और हम नाश्ता बनाने का इंतजाम कर रहे हैं। आज हमारे बच्चे कह रहे थे कि हम अंडा टोस्ट खाएंगे, तो जिसके लिए हम इंतजाम कर रहे हैं। हालांकि देसी घी हमारे घर का आजकल खत्म हुआ है, अभी बनाने का वक्त नहीं मिला, लेकिन एक ही दो दिन में बनाएंगे इंशाल्लाह। अब हम बनाते हैं नाश्ता, जिसके लिए हमने अंडे ले लिए। तकरीबन 3 अंडे हैं और इसमें हमने 6 से 7 चम्मच शक्कर डाली। अगर ज्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो 7 डालिए, वरना थोड़ा कम कर सकते हैं। और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और दूध डालना है। दूध यहाँ पर हमने इसमें 2.5 कप डाला है। आप थोड़ा सा कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि ये टोस्ट है ना, तो थोड़ा सा सॉफ्ट सॉफ्ट सा बनता है, तो दूध जब रहता है तो ब्रेड उसमें अच्छे से जज्ब हो जाती है। हाँ, और आप बर्तन थोड़ा फैले मुंह का लीजिएगा। हमने सोचा था बाद में ट्रांसफर कर लेंगे इसे फेंटने के बाद, लेकिन फिर हमने सोचा एक बर्तन और भर जाएगा, धुलना पड़ेगा, तो उसी में हमने बना लिया, एडजस्ट कर लिया, हो गया। लेकिन अगर खुले मुंह का बर्तन रहता है तो ज्यादा आसानी रहती है। तो खैर उसके बाद आप तवे पे थोड़ा सा ऑयल डालिए या घी डालिए, उससे ज्यादा टेस्टी बनते हैं। और उसके बाद इसमें उलट पुलट करके सेक लीजिए। हाँ, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि बहुत जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि अंडा बहुत तेजी में पकता है ना। तो अगर जरा सा भी आपने देर कर दी तो जल जाएगा। जैसे पहले वाला टोस्ट मेरा थोड़ा सा जो है कैमरा एडजस्ट करने की वजह से जल गया था, लेकिन खैर बाकी और सारे बहुत अच्छे बने। तो ये है हमारे घर का सबसे पसंदीदा नाश्ता, जो हमारे बच्चों को बहुत पसंद है, क्योंकि इन लोगों को मीठा पसंद है ना। तो ये नाश्ता ये लोग बहुत पसंद करते हैं। हम अक्सर इन लोगों के लिए बना देते हैं जब जल्दी में होते हैं और इन लोगों को मीठा खाने का मन कर रहा होता है, तो हम यही बनाते हैं। शाही पीस वगैरह अगर बनाओ ना तो इसके लिए बहुत टाइम चाहिए होता है। आपके घर पे कोई मेहमान आ रहे हैं और आप मीठा बनाना चाहते हैं और आप अकेले बहुत ज्यादा काम नहीं कर सकते हैं, तो ये बना लीजिए, बहुत आसान रहता है। खाने के साथ मीठा भी हो जाता है, एक डिश भी आपकी बढ़ जाती है और आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। तो मेरे कहने से एक बार इसे ट्राई जरूर करिएगा, चाहे नाश्ते में या खाने के बाद मीठे में, या यूं ही मेहमानों के लिए कभी बनाइएगा। और अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये रेसिपी ना बहुत कम घरों में बनती है। तो देखिए आप लोगों को पसंद आती है या नहीं, या सिर्फ मेरे बच्चों को पसंद है। इस रेसिपी की आपको हिस्ट्री अगर हम बताएं तो आपको भी हैरत होगी। असल में ऐसा नहीं है कि ये रेसिपी जो है हमारी दादी नानी के हाथ की हो, बल्कि मेरी अम्मी के पास एक बुक थी। क्योंकि पहले जो है खाने जो बनाना सीखते थे लोग नए नए तरह तरह के, तो उसकी बुक्स आती थी। क्योंकि या तो एक दादी नानी से सीखते थे या फिर बुक से, क्योंकि यूट्यूब तो था नहीं जिससे हम लोग देखते। मेरी अम्मी के पास बुक थी ना, उसमें लखनऊ के बहुत मशहूर मशहूर खाने थे। काफी अच्छी बुक थी और उससे जो भी कुछ हमने ट्राई किया ना बहुत अच्छा बना। तो ये हमारी बहुत कम हमारी उम्र थी उस वक्त, हमने इसको ट्राई किया था अपने बड़े भाई के साथ मिल करके, बहुत अच्छी बनी थी। तब से ये हम लोगों की फेवरेट डिश हो गई। तो हम लोग भी खाते रहे शुरू से, यानी बचपन से अम्मी भी बना देती थी कभी, और फिर उसके बाद हमारे बच्चे इसके शौकीन हो गए, तो उनके लिए हम बनाते रहते हैं। तो एक बार मेरे कहने से आप इसको ट्राई जरूर करिएगा। और जब सब सारा काम कर चुके, बस स्कूल के लिए निकलना ही था, बच्चों को भी रेडी कर दिया था कि बस भेजें। बस मोबाइल उठाकर देखा ना, तो उसमें देख रहे हैं कि मैसेज आया हुआ था कि आज स्कूल में छुट्टी है, क्योंकि मौसम सही नहीं था। सुबह ही से बदली थी, और बल्कि एक दिन पहले से बारिश हो रही थी, थोड़ी देर के लिए रुकी थी और फिर बारिश हो रही थी बराबर। तो इस वजह से छुट्टी हो गई। सबको बड़ी खुशी हुई, क्योंकि सबके सारे काम हो गए थे, सब नींद से भी उठ गए थे। वरना तो छुट्टी वाले दिन बच्चे जल्दी उठते ही नहीं है कि नहीं आज नींद पूरी करनी है। तो अचानक छुट्टी हो जाने की खुशी में ना हमारे यहाँ दोपहर के खाने में बन रहा है होल चिकन। तो हमने सोचा इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। वैसे तो एक बार हम शेयर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोग नए जुड़ते रहते हैं और फिर पिछला लोग भूल भी जाते हैं, तो जब देखते हैं तो फिर से याद आ जाती है। तो खैर उसी लिए हम आपके साथ फिर से शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने होल चिकन मंगवा लिया था, बच्चे जाकर ले आए थे दौड़ के, और इसे हमने पहले सादे पानी से धो लिया। उसके बाद हमने तकरीबन 10 मिनट के लिए इसे व्हाइट विनेगर के पानी में डालकर रख दिया। पानी लिया था, थोड़ा सा व्हाइट विनेगर डाला और इसमें से डिप करके 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। इससे होता है ये ना कि जो अंदर खून जमा होता है वो सब साफ हो जाता है, और इसके अंदर जो स्मेल आ रही होती है ना वो भी खत्म हो जाती है। बारिश की वजह से जो स्मेल एक्स्ट्रा होती है ना वो खत्म हो जाती है, तो बहुत टेस्टी लगता है। अगर आपके पास व्हाइट विनेगर नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल और थोड़ा सा नमक मिला करके आप इसमें लगा दिए, बल्कि इसके ऊपर डाल के अच्छे से मिक्स करके रख दीजिए। और 10 मिनट के बाद अगर आप धो देंगे ना इसे, तो भी स्मेल सारी खत्म हो जाएगी। या फिर आप लेमू के पानी में भी इसे भिगो सकते हैं। फिर हम इसमें अच्छे से कट लगा देंगे, थोड़े गहरे लगाएंगे ताकि अंदर तक सारा मसाला जज्ब हो जाए, और नमक मिर्च हल्दी लगा करके अच्छे से मिक्स कर देंगे। मतलब एक एक अंदर तक पहुंचा देंगे रेशे में, और उसके बाद इसे मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन आधे घंटे या 1 घंटे के लिए। और अब इसे इधर कुछ मसाला रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए हमने 2 मीडियम साइज की प्याज जो ली थी बारीक कट करके उसे फ्राई करके रख लिया था। फिर काजू लिया है और थोड़ी सी जावित्री और 2 लौंग और 2 इलायची है।
इसका हम एक फाइन पेस्ट बना लेंगे और उसके बाद एक बोल लेंगे, उसमें दही लेंगे 3 से 4 चम्मच तकरीबन। दही इतना बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, थोड़ा-सा गाढ़ा ही रखिएगा, मतलब सादा जो दही होता है वो दही लेंगे और इसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे और इसके बाद इसमें डालेंगे हम धनिया तकरीबन 2 चम्मच। आप कम-ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक और फिर मिर्च पाउडर डालेंगे और थोड़ी-सी हल्दी डालेंगे, चाट मसाला डालेंगे और हाँ, ये टिक्का मसाला हमारे पास है, ये हमने डाला है। और तकरीबन 2 से 3 चम्मच हमने डाला है, अगर आपके पास है तो आप डालिए और अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे कि दही और मसाला सब ना एक जान हो जाए। दही के में जो रेशे होते हैं ना वो ना रह जाएँ और उसके बाद जो हमने ये पेस्ट बना कर रखा था, काजू और प्याज़ का और थोड़ा-सा खुशबू वाला मसाला था, उसको भी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जो हमने मैरिनेट किया था ना हल्दी, मिर्च, नमक लगा कर के, तो इतनी देर में जितना भी ये मैरिनेट हुआ है, ये लगा कर के रख देंगे अब। आप ऐसा ना सोचिएगा कि हल्दी, मिर्च, नमक लगा के 2 घंटा अलग रखना है और ये मसाला लगाने के बाद 2 घंटा अलग रखना है, यानी 4 घंटे रखने हैं। आप ये जब मसाला आपका रेडी हो जाए, आप अच्छी तरीके से अंदर-बाहर सब और जो अंदर आपने कट लगाए हैं, उसके अंदर सब भर कर के लगा दीजिएगा ताकि अंदर तक सब जज़्ब हो जाए और टेस्ट आ जाए इसका। अब इसके बाद आप इसको छोड़ देना है 2 से ढाई घंटे या जितना भी आपके पास टाइम है। अगर आप ओवरनाइट के लिए छोड़ते हैं, तो इसे फ्रीज़र में रख दीजिएगा ताकि इसके अंदर पुरानापन ना आने पाए, वरना लोग फ्रिज में रख देते हैं, तो थोड़ा-सा टेस्ट में फ़र्क आ जाता है। वैसे खराब नहीं होता है, कोई वो नहीं होता है, लेकिन जो ज़्यादा हसास लोग होते हैं ना, वो इसके टेस्ट को पहचान लेते हैं और कहते हैं कि ये बासी है। तो अगर आप जब भी रखिएगा ओवरनाइट के लिए तो इसे फ्रीज़र में रखिएगा। और एक बार फिर हम लोग अपने गार्डन में आ गए क्योंकि आजकल मौसम अच्छा है ना, तो आना-जाना लगा रहता है। नोएरा ने कहा कि नहीं हमको अमरूद ढूँढ करके तोड़ने हैं क्योंकि हमने सुबह तो 3-4 तोड़े थे, लेकिन फिर ये आई तो कहने लगी नहीं हमें भी तोड़ना है, तो ढूँढ-ढूँढ के इन्होंने भी तोड़े हैं, तो खैर अच्छे खासे अमरूद हो गए। और अब ये देखिए हमारे यहाँ किस कदर जंगल उग आया है, बहुत सी घास भी निकल आई है, इसकी सफाई भी करनी है। ये देखिए ये सब बरसात के मज़े हैं। नुएरा फ़ोटो अपना बनवा रही है कि यहाँ पे इस तरीके से बारिश में हमारा फ़ोटो ले लीजिए क्योंकि अभी बारिश होने लगी ना धीमी-धीमी सी। बस ख़ैर थोड़ी देर वहाँ पे रुके, अगर तेज़ बारिश हो जाती तो भीग जाते क्योंकि वहाँ पे तो छुपने की भी कोई जगह नहीं है और घर आ गए और अब बना रहे हैं यहाँ पे अपना होल चिकन। जिसके लिए हमने थोड़ा-सा सरसों का ऑयल लिया है, पैन में डाल दिया है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, बिल्कुल थोड़ा-सा लेना है और 1 लौंग और 1 इलायची आप डाल दीजिए। हमने 2 लौंग डाल दिए और उसके बाद जो हमने मैरिनेट किया था चिकन ना, वो इसमें रख दिया बहुत आहिस्दगी के साथ और ये देखिए एक पीस इसमें थोड़ी-सी बढ़ गई थी, उन्होंने एक्स्ट्रा दे दी थी, तो वो भी हमने साथ में ही डाल दी है। और उसके बाद अब इसे ढक्कन लगा के ढक देंगे और इसको पकने देंगे। ये अपना पानी छोड़ता रहेगा, उसी में ये गलता रहेगा। अगर आपको लग रहा है कि पानी कम है, तो आप थोड़ा-सा डाल सकते हैं। वैसे पानी कम नहीं होता है क्योंकि दही भी पानी छोड़ता है, मसाले होते हैं और खुद चिकन का अपना पानी होता है ना, तो फिर ज़्यादा हो जाएगा अगर डाल देंगे। लेकिन आप अपने हिसाब से एडजस्ट करिएगा। वैसे तो इतना सब कुछ रहता है और धीमी आँच पे पकाएँगे ना, तो पानी कम भी नहीं पड़ेगा। बस इसे उलट-पुलट दीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं चलाइएगा वरना ये टूट जाएगा और जब ये अच्छी तरीके से गल जाए, पानी इसका सूख जाए तो आप एक नेट लीजिए, इस तरीके से अगर आपके पास है तो, वरना जो भी है जिस तरीके से भी है आप उस पे इसको रख दीजिए और नीचे से गैस खोल दीजिए। अब इस तरीके से इसमें ना आप इसको स्मोक कर लेंगे, तो इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा और बिल्कुल तंदूरी टेस्ट आएगा, जैसे तंदूरी होता है चिकन ना बिल्कुल वैसे ही लगने लगेगा। हमारे बच्चों को बहुत पसंद आया था जब हमने बनाया, उन लोगों को लग नहीं रहा था कि ऐसा बनेगा। कह रहे थे ना अम्मी कि आप ये बहुत टेस्टी है, बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा है कि आपने घर पे बनाया है, लग रहा है हम बाहर का खा रहे हैं, इतना अच्छा इसका टेस्ट आया है। बस जब नीचे अच्छे से हो जाए तो आप इसको पलट लीजिएगा। हाँ, कफ़गीर की मदद से पलटिएगा, नीचे कफ़गीर लगा लीजिए, फिर उसके बाद पलट लीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको पलट करके रख दिया है। ये ऊपर का हिस्सा है, कितना अच्छा-सा देखिए आप, ये बिल्कुल सुर्ख हुआ है, लग रहा है अंगारों पे भुना गया है। अब चूँकि हमें खाना खाना था, तो इसके लिए हम ग्रेवी भी बनाएँगे। अगर आप सिर्फ़ ऐसे खाना चाहते हैं, तो आपका चिकन रेडी है, आप ऐसे भी खा सकते हैं। लेकिन अगर आप खाने के साथ खाना चाहते हैं, जैसे चावल है, रोटी है, उसके लिए, तो आप एक ग्रेवी भी तैयार कर सकते हैं। ग्रेवी के लिए वही पैन हमने रखा है और जो बचा हुआ मसाला था, जो मैरिनेट किया था ना, उसका जो बचा हुआ मसाला था, वो सारा मसाला हमने इसमें डाल दिया है और जो मिक्सर में काजू और उसका पेस्ट लगा हुआ था प्याज़ का, उसको भी हल्का-सा धो करके इसी में डाल दिया है। थोड़ा-सा ऑयल कम था, तो यहाँ पे हमने घी डाल दिया था। घी क्योंकि वो पकाना नहीं होता है ना, इस वज़ह से। बस इसे भून लिया, इसको जब भून गया अच्छे से, तो इसमें कसूरी मेथी डाल दी और इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इस जगह पे भी थोड़ा-सा आपको एडजस्ट करना है, अगर आपको पतली ग्रेवी रखनी है, तो आप पानी डालकर कर लें या दूध डालकर कर लें। हमने थोड़ा-सा दूध डाल दिया था, जिससे ग्रेवी हमारे मतलब की हो गई थी। और जब ये हमारा ग्रिल हो गया ना चिकन, तो ऊपर से हमने थोड़ा-सा मक्खन लगा दिया और उसके बाद ऊपर से जो हमने ग्रेवी तैयार की थी, वो डाल दी है। और इस जगह पे ना आप दूध और मलाई भी थोड़ी-सी डाल सकते हैं, अगर फ्रेश क्रीम है तो वो डाल दीजिए और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, जो भी है घर में बना रहे हैं चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ नहीं होगी तो जायका खराब हो जाएगा। अब ये है ना कि जितना डालो उतना ही मीठा वाला मामला होता है।
तो यहाँ पे हमने टेस्ट करके देखा, बहुत टेस्टी, बहुत ज़बरदस्त बना था। तो ये देखिए हमारे यहाँ दोपहर का दस्तरखान लग गया। ये है हमारा दस्तरखान, दाल बनाई है साथ में क्योंकि वो सूखा है ना तो पूरा नहीं पड़ेगा। तो जिसको जो समझ में आएगा वो खा लेगा। दोपहर के खाने पे हमारे घर में बहुत कम इतना एहतमाम होता है। अगर सुबह भी बना के जाते हैं ना तो वो मज़ा और वो जायका बाकी नहीं रहता है जो इस वक़्त है। फिर दोपहर के बाद इस कदर बारिश हुई है कि आप देख सकते हैं ये हमारे इलाके की बारिश है। पानी किस कदर भरा हुआ है रास्तों में। ये लोग किसी काम से कहते हैं ना तो वीडियो बनाकर लेकर आए कि देखिए अम्मी बाहर किस कदर पानी है। तो खैर बारिश जब रुक गई और हम लोग थोड़ा आराम करने के बाद अब फिर से शाम के खाने के लिए फिर किचन में आना है। तो किचन में आज हमारे ऑयल खत्म हो गया था, हाँ, तो हम इसे रिफिल कर लेंगे। क्योंकि कोई भी सामान हो किचन का अगर हाथ के हाथ रिफिल कर लिया जाए ना तो बहुत आसानी रहती है। अगर बात के लिए छोड़ दो ना तो बहुत मुश्किल हो जाती है। कभी-कभी ऐसा होता है खाना बनाने की जल्दी होती है, उसी में डब्बे में सामान भी खत्म हुआ होता है। तो अब मतलब बड़े डब्बे से छोटे डब्बे में डालो तो भी बहुत टाइम लगता है और इधर देर हो रही होती है। तो तबीयत अजीब-सी परेशान हो जाती है और फिर आपका मन नहीं लगता है ना खाना पकाने में, या उसमें फिर एक बोझ-सा लगने लगता है। और जब हर चीज़ मेंटेन होती है, हर जगह अपनी जगह पर होती है, साफ-सुथरी होती है ना, तो खाना बनाने का भी बहुत मन करता है। इसलिए कभी भी खाना बनाना हो आपको, सुबह का हो, शाम का, दोपहर का, तो अपने टाइम से थोड़ा-सा पहले किचन में आएँ ताकि किचन को टाइम दे सकें। तो ख़ैर हम यहाँ पर आ गए थे और आने के बाद आज हम शाम के खाने की तैयारी कर रहे हैं। बर्तन वग़ैरह हमारे धुल गए, किचन भी हमने अपना साफ़ कर लिया और आज हम खाने में बना रहे हैं दाल तड़का, क्योंकि दोपहर में तो हम चिकन बना चुके थे, होल चिकन, जो काफ़ी हेवी था, तो अब कुछ लाइट सा खाना खाना है और बच्चे हैं जो सादा खाना बिल्कुल खाएँगे नहीं। तो हमने कहा ठीक है आज हम दाल तड़का बनाते हैं तुम लोगों के लिए। तो जो ढाबे स्टाइल होता है ना, तो उस पे ये लोग राज़ी हो गए कि हाँ ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर गैस को एक बार फिर से अपनी साफ़ कर लिया है, जो मेरा चूल्हा है। वैसे तो साफ था लेकिन खाना बनाने से पहले एक बार अगर हाथ लगा लो ना तो बिल्कुल शाइन करने लगती है और फिर खाना बनाते हुए भी बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा लगता है ना कि बस फिर खाना ही बनाते रहो, किचन में ही काम करते रहो, बहुत मज़ा आता है। और अगर गंदी होती ना तो फिर तबीयत उगताई-उगताई सी रहती है, दिल करता है बस कब छोड़ के से भागे यहाँ से, जल्दी खत्म हो काम और निकले यहाँ से। तो इसलिए हमेशा हम अपनी गैस को और उसके एरिया को पहले साफ कर लेते हैं अच्छे से, फिर उसके बाद खाना चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हमने चढ़ा दी है दाल, उसमें डाला है नमक, हल्दी और थोड़ा-सा मिर्च डाल के सीटी लगा दी है। और वैसे जो हमने एरिया अपना साफ कर लिया था, अब जो साथ में जैसे अभी चाय पी गई थी ना, तो उसके जो छोटे-मोटे बर्तन हैं, वो साथ के साथ हम धो के रख देंगे, तल के रख दिए हैं। और इतनी देर में ना हमारी दाल भी ये देखिए गल गई थी। बस दाल को बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है कि बिल्कुल एकदम मिक्स हो जाए उसके अंदर, कि दाल भी ना पता चले, ना बहुत कच्ची रखनी है। तो दाल को बस ऐसा रखना है कि दाल थोड़ी-सी दिखे भी और पूरी मिक्स भी हो। मूँग की दाल जो हमने साथ में मिलाई थी ना, वो इसीलिए थी कि इसमें थोड़ा-सा लेस होता है ना, तो दाल अच्छी बन जाती है उससे। और जब तक दाल को हम तड़का देंगे ना, उस तब तक के हमारे चावल पककर रेडी हो जाएँगे। देखिए आप चावल देख चुके हैं ना, उसमें उबाल आ चुका है, उसे हमने दम पे लगा दिया। और यहाँ पर एक बड़ी आंडी हमने ली थी प्याज़ की, बारीक कट कर लिया था। और इसमें टमाटर पड़ता है कट करके, लेकिन वो नहीं था तो प्यूरी थी, हमने प्यूरी डाल दी है टमाटर की। वो भी धीरे-धीरे गल जाएगी क्योंकि फ्रीज़र में रखी हुई थी। और थोड़ी-सी अदरक हमने ग्रेट कर दी है बिल्कुल बारीक, ताकि बच्चों के दाँत के नीचे नहीं आए, वरना तो फिर आफ़त है। और इसमें हमने डाला है कश्मीरी लाल मिर्च, अगर आपके पास है तो डालिए और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि उससे कलर अच्छा आता है, रेड कलर आ जाता है। बिल्कुल सुर्ख-सुर्ख दाल अच्छी लगती है। अगर आप जो नॉर्मल मिर्च होती है उससे करेंगे ना तब तो बहुत तेज़ मिर्च हो जाएगा। हमारे बच्चों को तो यही बहुत मिर्च लग रहा था। तो ख़ैर और दाल को एडजस्ट करेंगे जितना आपके यहाँ घर में पतला खाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ जिस हिसाब से खाई जाती है उस हिसाब से हमने पानी डाल लिया है। यहाँ पर आप नमक टेस्ट कर लिए, अगर कम लग रहा है तो डाल दीजिए, अगर ज़्यादा लग रहा है तो पानी बढ़ा दीजिए, या कोई जिस तरीके से आपको एडजस्ट करना है कर लीजिए। आलू डाल दीजिए तो आपके नमक को सोख ले। क्योंकि आम तौर से जब किसी चीज़ में नमक तेज़ हो जाता है तो उसमें आलू डाल दिया जाता है ताकि वो नमक को जज़्ब कर ले, फिर आलू को हटा दीजिए। और अब लगाएँगे इसमें हम दूसरा तड़का, जो कि लहसुन, राई और करी पत्ता और लाल मिर्च से लगता है। लेकिन चूँकि मिर्च हमने पहले डाल दिया था तो हमने यहाँ पे लाल मिर्च नहीं डाली है। बस दाल तड़का हमारा बनकर रेडी है। घी डालिए और सर्व करिए। बेहतरीन मज़े से खाइए, बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी दाल बनकर तैयार होती है। तो ये है हमारा रात का खाना जो हमने प्याज़ और दही के साथ सर्व किया है। इन लोगों को तो बहुत मज़ा आया खा कर के। अब आप लोगों को बताना है कि हमारी इन 3 रेसिपीज़ में से सबसे ज़्यादा अच्छी रेसिपी आपको कौन-सी लगी और आप कौन-सी बनाना पसंद करेंगे? आसान भी है और अच्छी भी है। और हाँ, इन रेसिपीज़ में से आप लोगों के घर पे कौन-कौन सी बन चुकी हैं या बनती हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम भी आपके बारे में कुछ जान सकें। तो खैर ये था हमारा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।